साइक्लिक ग्रुप। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन लिख देते हैं। ओके, अ सब ग्रुप H is called the cyclic group of G generated by the element A, एलिमेंट यहाँ पे ए को हम इन्वर्टेड कोमा हम दे देते हैं, एंड डिनोटेड बाय this sign. Okay, where this one is equal to a to the power n belongs to set of n integer. देखो ये क्या बोल रहा है, पहले समझो ये क्या बोल रहा है, उसके बाद क्वेश्चन जो भी होगा आपका हम बताएंगे। ओके, ये बोल रहा है कि कोई h जो है ना वो सेट है और वो सब ग्रुप है g का। मतलब देखो यहाँ पे h जो है ना g का सब ग्रुप है। ओके, H इज अ सब ग्रुप, हमने आपको बताया था सब ग्रुप को इस टाइप के साइन से दिखाया जाता है। H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। और कंडीशन क्या है कि H में तो बहुत सारा एलिमेंट होगा, कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होगा। यहाँ पे मान के चलते हैं यहाँ पे 3 एलिमेंट है या 4 एलिमेंट है, कुछ भी लेते हैं। ओके, A1 A2 A3, एक और लेते हैं A4। ठीक है, इस चारों को किसी एक से जनरेट किया जाता है, मतलब जनरेटेड बाय द एलिमेंट ए। मतलब मान चलो A1 से इस चारों को बनाया जा सकता है, A1 से इसको बनाया जा सकता है, A1 से इसको बनाया जा सकता है, A1 से इसको बनाया जा सकता है और A1 से इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप का मतलब होता है कि यदि आपका एक एलिमेंट जो है ना आपके पूरे ग्रुप के जनरेट कर दे। ओके, समझ में आ रहा है क्या थोड़ा बहुत भी? नो सर। आप लोगों को नो सर। ओके, देखो समझो चीजों को, क्या दिया गया है कि यहाँ पे मेरा एच एक सेट है। सर ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा। एन जेड में ही होगा या ये नेचुरल नंबर में होगा? ना, जेड में होगा। ओके, वो भी बताएंगे जेड में क्यों होता है, उसका हम आपको एग्जांपल जब बताएंगे उस टाइम आपको पता चल जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे एच जो है ना किसी भी ऑपरेशन, मान के चलो स्टार ऑपरेशन में, ये सब ग्रुप है किसका, इस ग्रुप का। एच स्टार इज अ सब ग्रुप ऑफ जी स्टार, और एच स्टार के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। हम मान लिए कि एच स्टार के अंदर में 4 एलिमेंट है, A1 A2 A3 A4। इस चारों को ना सिर्फ A1 से हम निकाल सकते हैं, मतलब A1 के यूज से ना हम इस चारों को निकाल सकते हैं। तो हम इसको बोलेंगे कि ये ग्रुप जो है ना मेरा, ये मेरा हो जाएगा साइक्लिक ग्रुप। और ये A1 जो है ना जो सबको जनरेट कर रहा है वो कहलाएगा जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप। डिफिनीशन थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अच्छा, अब हम जब एग्जांपल लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, देखो अब हमने आपको पहले बताया था फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, याद है आप लोगों को? U4 के बारे में बताया था हमने आपको, यस सर। 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा, इसके बारे में। ओके, अब आपको देखना क्या है ना, ये ग्रुप जो है आपको साइक्लिक है, ये आपको दिखाना है कि ये ग्रुप जो है ना मेरा U4 इज साइक्लिक, ये साइक्लिक है और इसको किसी एक एलिमेंट से ही जनरेट किया जाता है। ओके, तो कोई एक, अच्छा हमने आपको कंडीशन क्या बताया है? कंडीशन बताया कि A⁴ n के फॉर्म में, जहां पे जनरेटर जो होगा ना वो होगा आपको A⁴ n के फॉर्म में, और n हमको लेना है इंटीजर से। ओके, तो सॉरी यहाँ पे होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। हाँ, 12 लोग ज्वाइन हो, फटाफट बताते जो किसी को कोई दिक्कत हो तो। देखो अच्छे से समझना इस चीजों को,
मतलब एक एलिमेंट ना उसको ऑपरेट करने पे ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। तब हम बोलेंगे कि वो एलिमेंट जो है ना इस पूरे U4 को जनरेट करता है और उस एलिमेंट को बोलेंगे कि जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप। ओके, अब यहां पे हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे 4 एलिमेंट है। अब बारी बारी से हम ट्राई करते हैं। देखो 1 टू द पावर 1 मतलब 1 ही हो गया, चलो एक एलिमेंट तो आ गया। 1 का स्क्वायर करते हैं तब भी 1 ही आ रहा है, तब वापस से यही एलिमेंट आ रहा है। 1 का क्यूब करते हैं तब भी 1 आता है, 1 का 4 तब भी 1 आता है। मतलब 1 के ऊपर कुछ भी पावर करेंगे ना तो ये सिर्फ एक ही एलिमेंट को जनरेट कर रहा है, बाकी को तो नहीं कर रहा है। मतलब एक के ऊपर एक करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, ये सिर्फ 1 को ही निकाल रहा है। तो मतलब बाकी 3 तो इसमें नहीं आ रहा है, तो ये मेरा क्या होगा, जनरेटर नहीं होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक बार और बता दीजिए सर। एक बार फिर से बता दीजिए, ठीक है। देखो हमने बोला है कि हमको प्रूफ करना है कि ये जो है ना साइक्लिक ग्रुप है। तो साइक्लिक ग्रुप होने का मतलब क्या है कि इसमें 4 एलिमेंट है ना, देखो 1 2 3 4 4 एलिमेंट है। तो हम कोई ऐसा एलिमेंट लेते हैं इसमें से जिसके ऊपर हम पावर 1 2 3 4 करते जाएंगे तो मेरा इसका चारों एलिमेंट वापस आ जाएगा। तो हमारे पास 4 एलिमेंट है, तो पहले हम 1 लेके ट्राई किए, 1 पे पावर 1 किए तो 1 ही आ गया। 1 का स्क्वायर किए तब भी 1 आ गया। 1 का क्यूब करेंगे तब भी 1 ही आएगा। 1 टू द पावर 4 करेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो मतलब देखो कुछ भी करेंगे ना तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट को जनरेट कर रहे हैं। मतलब 1 टू द पावर कुछ भी करते हैं, मतलब 1 टू द पावर n, तो वो 1 ही आएगा। -1 नहीं आएगा, i नहीं आएगा और -i नहीं आएगा। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों यस को? सर, यस सर, यस। ओके, अब हम -1 लेके ट्राई करते हैं। तो -1 पे पावर 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 -1 ही रहेगा। मतलब एक -1 एलिमेंट को जनरेट कर दिया, एक एलिमेंट तो बना दिया ये। उसके बाद -1 पे पावर 2 लेके ट्राई करते हैं, कितना आएगा, ये हो जाएगा -1 टू द पावर 1, ये आ जाएगा आपको 1। मतलब दूसरा एलिमेंट भी जनरेट कर दिया, बहुत बढ़िया है। देखो इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया। अब हम इसके ऊपर 3 रख के देखते हैं, -1 पे पावर 3, ये क्या, ये -1 तो फिर से -1 आ गया। मतलब फिर से ये यहीं पे आ गया, गलत बात है ये। -1 टू द पावर 4, ये 1 आ रहा है। मतलब ये हमेशा 1 और -1 देगा, i -i तो देगा नहीं। तो ये भी जनरेटर इस ग्रुप का नहीं है, मतलब ये भी इस ग्रुप को जनरेट नहीं कर पा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग खुद से देख रहे हो। कोई दिक्कत है क्या किसी को? नो सर। ओके, अब चलिए हम तीसरा कोई लेके ट्राई करते हैं, और आप लोग बताने की कोशिश कीजिए, एटलीस्ट आप लोग, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उससे बढ़ेगा। ओके, चलिए अब आई लेके ट्राई करते हैं। आई टू द पावर 1, मतलब ये तो आई ही होगा भाई। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। भाई यस नो बोलने में कितना टाइम लगता है, फटाफट बोला करो भाई। नो सर देखो अब आई टू दी पावर 2 करते हैं, मतलब आई गुना आई, इसका वैल्यू आपको पता है, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आई होता है? स्क्वायर -1 -1। बहुत बढ़िया, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। जिसको नहीं पता है वो पता कर लीजिए। ओके ओके, देखो जिसको तरीका जानना है वो भी हमसे पूछ सकते हैं, उसको बता देंगे बाद में, ठीक है, एट द एंड में। देखो पहला एलिमेंट तो आई आ गया मेरा, दूसरा बार ऑपरेट किए तो -i आ गया। अब एक बार तीसरे बार ट्राई करते हैं, क्या पता इसमें आ जाए। i टू द पावर 3 करते हैं। अच्छा बताओ, किसी चीज का क्यूब का -i। मतलब उसको स्क्वायर और गुना हम वही चीज लिख सकते हैं क्या? देखो आई स्क्वायर गुना आई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा आई क्यूब। अब यहाँ पे देखो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, -1। आई का वैल्यू कितना है, आई ही आएगा, तो -i आ गया। मतलब देखो 3 एलिमेंट को जनरेट कर, सॉरी यहाँ पे 3 एलिमेंट को जनरेट कर दिया, क्योंकि आई आया था सबसे पहले, ये आया था मेरा, उसके बाद मेरा -1 आया था, -1, उसके बाद तीसरा में मेरा आया था ये, ठीक है। अब हम एक बार i4 लेके भी ट्राई करते, क्या पता मेरा 1 आ जाए। i टू द पावर 4, i टू द पावर 4 बराबर कितना होगा, किसी को पता है क्या? I square -1 into -1। 1 ओके, होगा वो भी सर। ट्राई कर लेते हैं। 1।
क्या बोल रहे हो आप लोग भाई? आवाज नहीं आ रही। वन क्लियर। वन 1 होगा सर सर। वन। आई क्यूब इंटू आई। आई क्यूब का वैल्यू कितना है? आई क्यूब का वैल्यू है आपको माइनस आई, और गुना आई का वैल्यू कितना है? आई का वैल्यू है आपका सिर्फ आई। अब इसको ऑपरेट करते हैं, ये हो जाएगा माइनस ऑफ आई स्क्वायर। आप लोगों में से ही किसी ने बताया था कि जो इसका वैल्यू होगा आई स्क्वायर का, वो होता है आपका क्या? -1। -1। तो माइनस माइनस वन कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। यहाँ पे -1 होगा भाई। हाँ, तो ये देखो 1 को भी जनरेट कर दिया। मतलब एक चीज देख लो आप, एक चीज यहाँ पे आप लोग देख लो कि हम यदि आई को 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर करते हैं ना, तो इसका सारा एलिमेंट निकल जाता है। ये चीज आपने देखा अभी? यस सर। तो मतलब इस ग्रुप को हम बोलेंगे साइक्लिक ग्रुप, क्योंकि इस पूरे ग्रुप को ना एक एलिमेंट से जनरेट कर दिया जाता है। ओके, ये और ये, तो ये चारों को एक एलिमेंट से जनरेट कर दिया गया था। किससे? आई से। तो आई को हम बोलेंगे इस ग्रुप का जनरेटर। ओके, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। देखो यदि आपके आपके घर में मान लेते हैं 10 मेंबर हैं। ओके, नहीं मान लेते 8 मेंबर हैं, ठीक है। उसमें से आप ना यूपीएससी के एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हो, ठीक है, मतलब आप आईएएस बन जाते हो। तो आपके घर को पता है कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? कि मान चलो कोई आईएएस बन जाता है, हम किसी एक का नाम ले लेते हैं। यहाँ पे कौन है यहाँ पे लाइव में? जैसे सुप्रीतक है, ठीक है। मान चलो सुप्रीतक आईएएस बन गया, तो हम बोलेंगे कि ये जो है ना, ये सुप्रीतक के पापा हैं, ये सुप्रीतक की मम्मी है, ये सुप्रीतक की बड़ी बहन, ये सुप्रीतक की छोटी बहन। मतलब उसके नाम से उसके पूरे फैमिली को जनरेट किया जाता है। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है। देखो एक आई ऐसा काम कर दिया है कि इस आई से ना इस चारों को वो किया जा रहा है, ठीक है। इस एक आई से ना इस चारों को डिफाइंड किया जा रहा है कि आई टू द पावर 1 इतना होता है, आई टू द पावर 2 इतना होता है, आई टू द पावर 3 इतना होता है, आई टू द पावर 4 इतना होता है। ओके, समझ में आ रहा है अब अच्छे से? यस यस सर। यस सर। हाँ, इसी तरह से आना चाहिए। ओके, अब हमने 3 को लेके तो चेक किया, एक बार हम माइनस आई को लेके चेक कर लेते हैं। तो चलिए माइनस आई को मैंने 1 को लेके चेक कर लिया, -1 को लेके चेक किया है। ओके, उसके बाद हमने आई को लेके भी चेक कर लिया। अब माइनस आई को लेके चेक कर लेते हैं, इसमें क्या होता है। तो माइनस आई का जो पावर 1 होगा ना, वो क्या होगा? इतना ही होगा। माइनस आई। माइनस आई। ओके, माइनस आई टू द पावर 2, मतलब माइनस आई मल्टीप्लाइड बाय माइनस आई, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू -1। वेरी गुड। माइनस आई का क्यूब कितना होगा? माइनस का आई स्क्वायर और माइनस आई थिंक इतना ही होगा क्या? देख लो, इसका वैल्यू होगा आपको, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? -1 और गुना माइनस आई। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आई गुना आई 1, होगा सर। मतलब एक में आ रहा है आपका -1। देखो एक में आ रहा है आपका क्या? वो -i होगा सर फर्स्ट में। अच्छा, फर्स्ट में माइनस आई हो रहा है, हाँ यस सर। इतना छूट गया था। ओके, माइनस आई हो गया आपको फर्स्ट में, सेकेंड में हो गया -1, थर्ड में आपका क्या आ रहा है? थर्ड में आपका आ रहा है आई। अब आपको फोर्थ में क्या आना चाहिए? +1 आना चाहिए। यदि यदि मेरा +1 आ जाएगा, हम बोलेंगे कि ये साइक्लिक ग्रुप है और इसमें एक और जनरेटर आ गया, क्या? माइनस आई। लेकिन वो चेक करते पहले माइनस आई टू द पावर 4 करके, ये बन जाएगा माइनस आई का क्यूब एंड माइनस आई। तो माइनस आई का क्यूब कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे आई आता है और इंटू माइनस आई, तो देखो ये कितना हो जाएगा? आई का स्क्वायर हो जाएगा, आई गुना आई, और माइनस का साइन है तो माइनस इंटू -1 विच इज इक्वल टू +1। तो देखो अभी जो हमने आपको एग्जांपल दिया था ना, कौन सा एग्जांपल? 1 -1 आई माइनस आई, ये कौन सा ग्रुप हो गया? साइक्लिक ग्रुप। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? यस यस सर। और इसका 2 जनरेटर हो गया, इसमें कौन सा जनरेटर हो गया? 2 जनरेटर, एक हो गया आई, एक हो गया माइनस आई।
दो इसका जनरेटर है, मतलब इस दोनों एलिमेंट से ना हम इस पूरे निकाल सकते ग्रुप को। ओके, कोई दिक्कत किसी को है तो अभी भी पूछ सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं हमको, जिसको भी दिक्कत है पूछ सकते हो। किसी को कोई दिक्कत? नो या सर। हम आगे बढ़े? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आप लोगों ने क्लेन 4 ग्रुप का नाम सुना है क्या? नो सर। जिसका यूज हम पहले किए थे, एक टेबल बना के, कैले टेबल बना के। याद है आप लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा, कुछ लोगों को याद है, कुछ लोगों को याद नहीं है। ओके, चलो दिखाते हैं फिर से। ओके, देखो किसी भी चीज को आइडेंटिटी से गुना करेंगे उतना ही रहेगा, ए बी सी। यहाँ पे नीचे में भी देखो, ए गुना ई हो जाएगा ए, बी गुना ई हो जाएगा बी, सी गुना ई हो जाएगा सी। उसके बाद देखो ए स्क्वायर इसमें आइडेंटिटी होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर आइडेंटिटी, ए गुना ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा। उसके बाद देखो बी गुना ए हो जाएगा सी, और सी गुना ए हो जाएगा बी। देखो यहाँ पे क्या होगा, ए गुना बी, तो ए बी तो हम ले ही रहे हैं, तो बच रहा है सी, तो सी हो जाएगा मेरा। बी गुना बी, बी स्क्वायर, वो आ जाएगा मेरा आइडेंटिटी। सी गुना बी, तो बच क्या रहा है ए, तो ए आ जाएगा यहाँ पे। इसको थोड़ा सा हटा के लिख देते हैं, यहाँ पे सी है। अब देखो ए गुना सी करेंगे तो कितना आ जाएगा बी, बी गुना सी करेंगे तो ए आ जाएगा, और सी गुना सी कर लेंगे सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब हमको पूछना है इसमें कि ये तो देखो अबेलियन ग्रुप होता था, हमने आप उस दिन दिखाया था आपको प्रूफ करके कि ये अबेलियन होता है, ठीक है। अभी हमको अब ये दिखाना है ये साइक्लिक होता है कि साइक्लिक नहीं होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ यस रहा है? सर। यस सर। देखो, अब देखो इसमें 4 टाइप का एलिमेंट है, एक है ए, एक है बी, एक है सी, एक है ई। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। ओके, अब देखो सबसे पहले क्या करो ना, आप ए स्क्वायर कर लो, ठीक है। ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है, ए गुना ए, मतलब देखो ए गुना ए का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे, आइडेंटिटी। ओके, फिर आप कर लो ए क्यूब कर लो, इसका वैल्यू क्या आएगा, ए गुना ए, मतलब ए स्क्वायर गुना ए, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू ई गुना ए विच इज इक्वल टू ए, क्योंकि आइडेंटिटी से किसी चीज को गुना करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप ए 4 कर लो, कितना आएगा, तो ये आ जाएगा ए क्यूब गुना ए, तो ए क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए क्यूब का वैल्यू होगा ए ही और गुना ए विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वो आ गया आइडेंटिटी। अब एक चीज देखो आप गौर से यहाँ पर, कि मेरा जो एक के ऊपर में हम लेते हैं ना इवन, जब हम इवन नंबर ले लेते हैं तो ये ई आ जाता है, और जब एक के ऊपर में हम ओड ले लेते हैं ना तो मेरा क्या आ रहा है, ओड लेते हैं तो ए आ जाता है खुद ही। देखो जब 3 लेते हैं तब ए ही आ जाता है, और जब इवन लेते हैं 4, देखो जब 4 लिए तो ई आ गया, जब 5 2 लिए तब भी ई आ गया। लेकिन मेरा बी और सी आ ही नहीं रहा है, क्योंकि जब हम इसको ये बोलेंगे क्या बोलते हैं, क्लासिकल ग्रुप या साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे इसको, क्लासिकल ग्रुप भी किसी किसी ग्रुप में बोला जाता है, ठीक है। तो जब हम इसको साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे तो इसमें चारों एलिमेंट को ये करना चाहिए। देखो, तो उसमें क्या ना, ये एक को ई को कर रहा है, ए को कर रहा है, बट बी सी तो इसमें नहीं आ रहा है ना, देख रहे हो आप? हेलो? यस सर, देख आ रहा रहे है? हैं। हाँ, तो ए इसका जनरेटर नहीं होगा। सिमिलरली आप बी में भी ट्राई करोगे ना तो आपका दो ही आएगा, एक आएगा बी और एक आएगा ई, मतलब ए और सी इसमें नहीं आएगा। जब आप सी लेके ट्राई करोगे तो आपका सी और ई ही आएगा, मतलब ए और बी नहीं आएगा। मतलब ये ग्रुप अबेलियन तो है, मतलब क्लेन का जो 4 ग्रुप है ना वो अबेलियन है, बट साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक नहीं है। हाँ। रुको एक सेकंड भाई, थोड़ी खांसी हो रही है। ओके।
सॉरी, आई थिंक थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हो गया। देखो, ये आप लोग समझ गए हो अभी तक? यस सर। ओके, अब देखो हम और एग्जांपल लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट द साइक्लिक ग्रुप, व्हाट द साइक्लिक ग्रुप, सॉरी साइक्लिक सब ग्रुप दिया हुआ यहाँ पे, साइक्लिक सब ग्रुप cyclic subgroup of Z30 generated by the element 25। कुछ इसी ये क्वेश्चन बनेगा, कोई ट्राई करना चाहेंगे इस क्वेश्चन को? कोई ट्राई करेंगे इसको? सर एक बार समझा दीजिए इसको। सर हाँ, ये क्वेश्चन ही समझाना नहीं ही समझे। पड़ेगा हमको। हाँ, क्वेश्चन नहीं समझे होगे आप लोग। देखो, Z30 को कलर चेंज कर लेते हैं। आई थिंक Z30, इसमें कौन सा एलिमेंट आ रहा है? इसमें आ रहा है आपको Z30 का मतलब समझ रहे हो आप? 0 से लेके 29 तक। मतलब उसका मतलब क्या वो समझ रहे हो? हम बोलेंगे Z5, Z5 का मतलब क्या होगा? Z5 का मतलब होता है कि किसी भी नंबर में हम यदि 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या सब आ सकता है? रिमाइंडर में आ सकता है 0, 1, 2, 3, 4। एक चीज हमेशा याद रख लेना कि हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें, मान के चलो हम एक बेसिक से बताते हैं 4, 5 क्लास का। ये हम आपको नंबर थ्योरी में बताएंगे, जब हम नंबर थ्योरी पढ़ाएंगे तब आपको अच्छे से बताएंगे। मान चलो 15 में हम भाग दे रहे हैं किस चीज से? 7 से। तो जो रिमाइंडर मेरा आएगा ना, तो रिमाइंडर हमेशा 7 से छोटा ही होगा। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है? रिमाइंडर मतलब जो नीचे में आएगा, यस सर। तो ये हमेशा Yes, क्या आएगा? sir. 7 से छोटा ही आएगा। ओके, तो जहां पे हम Z5 कर रहे हैं, मतलब Z में यदि हम Z के कोई नंबर में हम यदि 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो मेरा रिमाइंडर क्या सब आ सकता है? तो रिमाइंडर जो भी आएगा ना वो 5 से छोटा आएगा। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। तो सिमिलरली Z30, किसी भी इंटीजर में हम 30 से यदि डिवाइड करें तो मेरा इंटीजर वो क्या बोलते हैं, आर क्या सब आने का पॉसिबिलिटी है? आर आ सकता है मेरा 0, 0 मतलब पूरा पूरा कट जाएगा। रिमाइंडर 1 आ सकता है, रिमाइंडर 2 आ सकता है, 29 तक। ऐसा करके रिमाइंडर कितना तक आ सकता है? रिमाइंडर आ सकता है 29 तक। 29. ओके, अब इसमें बोल रहा है आपको कि यहाँ पे 25 ले लीजिए आप और चेक कीजिए। इसमें बोल रहा है कि 25 इस ग्रुप को जनरेट कर रहा है। ओके, हेलो, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? Yes, sir. Yes, तो sir. क्वेश्चन देखो यहाँ पे, Z30 जनरेटेड बाय द एलिमेंट 25। 25 ना इस पूरे ग्रुप को जनरेट कर रहा है, तो हमको दिखाना है कि इसके अंदर में अब कितना एलिमेंट आएगा। ओके, देखो, तो हम क्या करेंगे ना, इसको एडिशन मॉडुलो 30 में ट्राई करेंगे। ओके, तो कैसे ट्राई करेंगे चलिए देखते हैं। तो उससे पहले एक सेकंड रुक जाइए, हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, बस फ्यू सेकेंड का। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, तो हम इसको निकालना कैसे पहले देखिए, क्या क्या करेंगे हम पहले देखो। देखो 25 है ना, ओके,
जो हमारा यहाँ पे दिया रहेगा सबसे पहले हम उसको ले लेंगे। उसके बाद देखो क्या करेंगे, हमको करना क्या है ना, 25 में ना हम 25 को जोड़ देंगे। अब हम ले रहे हैं दूसरे के लिए, दूसरा क्या आएगा इसमें, तो 25 25 क्या आ रहा है मेरा, 50 50 50 50 में आप इस 30 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 नहीं जीरो नहीं आएगा भाई, 50 में यदि आप 30 से 20 20. में भाग 30 से, अच्छा 30 20 हम 25 ओके। अब तीसरा क्या होगा, इसके लिए हम एक और ऐड कर देंगे 25, एडिशन मॉडल 30, अब ये मेरा आ जाएगा 75। तो 75 में हम 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा मेरा रिमाइंडर, 32 जाएगा 60, 15 आ रहा है मेरा रिमाइंडर। ओके मेरा आ रहा है 15 रिमाइंडर। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आ जाएगा 10 आएगा, फिर धीरे धीरे घट रहा है ना, देखो 5 आ रहा है, फिर आ जाएगा 0, उसके बाद फिर वापस यही चलेगा। जहां तक किसी को कोई दिक्कत, नो सर। तो देखो ये यहाँ पे 25 जनरेटर है जो एटलीस्ट इतना को जनरेट कर रहा है। यही इसमें पूछ रहा है कि व्हाट द साइक्लिक ग्रुप ऑफ Z30, कौन सा ऐसा साइक्लिक ग्रुप होगा जिसमें 25 सबको जनरेट कर देगा, तो ये वो साइक्लिक ग्रुप होगा, ठीक है, जिसको 25 जनरेट कर देगा इन Z30 में। किसी को कोई दिक्कत, जिसको दिक्कत है वो पूछ सकते हैं। ओके इसका आंसर क्या होगा सर, क्या बोले? यही होगा जी, आपको इसमें पूछ रहा है कि कौन सा आपका साइक्लिक सब ग्रुप होगा, तो देखो ना Z30 में ये आता है कि नहीं, क्वेश्चन समझो, व्हाट द साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ Z30, मतलब Z30 तो ये पूरा है, Z30 तो मेरा ये पूरा है ना, तो इसका ऐसा Yes, कौन सा सब ग्रुप होगा जिसका जनरेटर 25 होगा। तो देखो इसमें जितना भी एलिमेंट है, 0 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, सारा तो इस Z30 में आता है। यस सर। देखो Z30 में 0 से लेके 29 तक आता है, तो 29 के बीच में तो 25 से लेके 0 तक सब आ जाएगा ना। यस सर। तो ये हो गया तुमको किसका, मतलब अभी जो हम ये लिखे हैं 25, 20, 15, समझ लो पहले अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है भाई। ये क्या चाहिए, ये है मेरा सबसेट किसका, तो Z30 का, जिसको जनरेट कौन कर रहा है, जिसको जनरेट कर रहा है 25। समझ में आया, yes, समझ में आया, तो एक क्वेश्चन हम आपको इसी पर देते हैं सेम टाइप का, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद दे देते हैं क्वेश्चन। बताओ इसमें हम क्वेश्चन पूरा कर देते हैं, उसको आप लोग सॉल्व करना। जनरेटेड बाय द एलिमेंट, कुछ ले लेते हैं एक यूनिक सा, ट्वेंटी सिक्स ले लेते हैं, 26 नहीं हम 15 कर लेते हैं, सॉरी अब कुछ यूनिक सा लाना चाहिए, 15 भी नहीं हम 18 कर लेते हैं। चलो बताओ, यहाँ पे हम 18 कर दिए, अब बताओ इसमें क्या सब चीज होगा ऑप्शन, मतलब कौन सा ऐसा इसका साइक्लिक सब ग्रुप बनेगा जिसको 18 जनरेट करेगा, ऐसा बनता है या नहीं बनता, पहले ये बताओ। ओके नहीं बनेगा सर। नहीं एक बार ट्राई तो कर लो पहले, एक बार कोशिश कर लो। पहला 12 आएगा और दूसरा 6 आएगा। ओके और कुछ, 0, 6, 12, 18, 24। ओके चेक कर लेते हैं। जनरेटेड बाय 18, ओके जनरेटेड बाय 18 क्या है, पहले देखो Z30 क्या होता है, Z30 तो यही होगा जो अभी मेरा था, मतलब किसी चीज में 30 से भागने पर रिमाइंडर क्या होता है,
कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई नो सर। दिक्कत है तो भाई पूछ लेने की कोशिश करो। ओके ओके। जीरो भी अब हमको जीरो भी बोल होगा रहा सर। है, अच्छा हाँ 0 है। उसके बाद देखो हमको बोल रहा है 18 इसका एलिमेंट है जो कि कोई पूरे ग्रुप को डिनोट करता है या पूरे 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 ग्रुप को बनाता है। ओके, कहता है कि व्हाट द साइक्लिक ग्रुप सब ग्रुप ऑफ Z30 जनरेटेड बाय एलिमेंट 18। मतलब 18 जो है ना, एक ऐसा तुमको सब ग्रुप बताना है जो कि साइक्लिक भी होगा, जिसको 18 वो करता है, जनरेट करता है। तो क्या होगा सबसे पहले इसमें? सबसे पहला तो 18 ही होगा। 18 ओके, होगा इसके बाद देखो 6 सर। 18 6 प्लस 18 कर लो। सर 18 प्लस 18 कितना होगा? 36। 36 में 30 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 6 आ जाएगा। फिर 3 बार इसको ऐड कर लो। ऐड करने के बाद मतलब यहाँ पे ये आएगा, एडिशन मॉडुलो 30 आएगा। एडिशन मॉडुलो 30, इसको यहाँ पे प्लस के नीचे में 30 देके लिखना पड़ेगा। ओके 18 18 18 18 ये आएगा आपको 54। इसमें 30 से डिवाइड करना है, कितना आएगा? 30 एकम 30 24 आ जाएगा आपका ये। उसके बाद दूसरा हम कोई ले लेते हैं प्लस 30 और यहाँ पे फिर 18 आ जाएगा। जब तक रिपीट नहीं करेगा तब तक हमको करते जाना है। कितना हो जाएगा ये? 72 हो रहा है। 72 में फिर 30 से डिवाइड कीजिए तो 32 जा 60 और आपको फिर आ रहा है 12। 12 सर। ओके, उसके फिर से ट्राई करते हैं। अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 ले लिए, एक और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। सर 0 आएगा। 90 90 डिवाइडेड बाय 30 कितना हो जाएगा भाई? 3 सॉरी 0। 3 टाइम्स में पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब देख रहे हो ये पूरा ग्रुप को ये बना दिया है। सिर्फ अकेला 18 ना पावर 1 पावर 2 पावर 3 करके मतलब ये पूरा इसको जनरेट कर दिया है। ओके, चूंकि ये एडिशन मॉडल है यहाँ पे Na का यूज होता है। एक वो हम भी आपको बता देंगे कि यदि हम अभी एडिशन में बना रहे हैं ना, तो एडिशन में हमारा जो होता है ना, ये ए का वैल्यू वो होता है मेरा Na, n बिलोंग्स टू जेड। जैसे अभी हमने आपको बताया था ना, इसमें किसमें बताया था? प्रोडक्ट वाले में, कि ए का जो वैल्यू होता है ना वो आता है a टू द पावर n। मैंने आपको ये बताया था a टू द पावर n आता है प्रोडक्ट वाले में। इस पे बेस्ड हमने आपको एक क्वेश्चन भी बताया था ना, क्लेन 4 ग्रुप बताया था। उसके पहले हमने बताया था i माइनस आई वाला। तो यहाँ पे आपको Na चेक करना है। मतलब जैसे देखो यहाँ पे इसमें किसी ना किसी चीज से गुना करने पे 18 आ जाता है। 18 को 1 से गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा। यहाँ पे देखो इसको किसी चीज से गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे इंटीजर का यूज किया था। ओके, यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। इसीलिए यहाँ पे हमने जेड का यूज किया था। यहाँ पे नेचुरल, किसी ने बोला था ना सर आप यहाँ पे नेचुरल नंबर का यूज क्यों नहीं कर रहे हो? इसलिए यहाँ पे नेचुरल नंबर का यूज नहीं कर रहे हैं। मतलब एक अकेला 18 जो है ना इस पूरे को जनरेट कर रहा है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे इसमें। किसी को कोई दिक्कत भी है इसमें क्या? सर नो अभी जो सर। बोले नेचुरल नंबर वाला एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा एक सेकंड बताते हैं आपको। मेरे पास आपको एक सेट 1 2 3 4, ये आपको चेक करना है साइक्लिक है कि नहीं है। अच्छा क्या आपका डॉट था? तो वो एन जो है नेचुरल नंबर में नहीं रहेगा, वो इंटीजर में रहेगा। उसका वो एक डाउट। थ्योरम ही है, इसकी जस्ट बाद हम आपको लिखा देते हैं। पहला थ्योरम यही है कि इफ जीवी जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप देन जी मस्ट बी बिलोंग टू सेट ऑफ एन इंटीजर। आपको बताते हैं इसके जस्ट पहले आप इसको ट्राई कर लीजिए, ये आता है कि नहीं आता है। देखिए इसमें एलिमेंट को ले लेके ट्राई कीजिए।
हो गया क्या आप लोगों का? विपुल बन गया क्या? नहीं सर, नहीं बन रहा। नहीं बन रहा है। और कोई लोग जो ट्राई कर रहे हैं? नहीं बना सर। नहीं बना? चलो सबसे पहले हम 1 लेके ट्राई करते हैं, क्योंकि इसको हमको प्रूफ करना है तो कोई ना कोई जरूरी होगा इसमें। चलो, तो जब हम पहले 1 के ऊपर कौन सा पावर रखेंगे? क्योंकि देखो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में हम ए का यूज क्या करेंगे? ए टू द पावर एन, यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ेगा। बताओ इसमें क्या होगा? कौन सा फॉर्मूला यूज सर होगा? ए टू द पावर एन, एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ एन इंटीजर। सर सबसे पहले क्या मल्टीप्लाई यूज करोगे? 5 का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई 5 मतलब यहाँ पे आपको 0 1 2 3 4 चेक करना पड़ेगा। ओके सर। किसके लिए आप चेक करो? सर सबसे इसका पहले 1 के ऊपर 3 होगा। 1 के ऊपर 0 रख के देखो 1 आ रहा है, मतलब एक एलिमेंट तो जनरेट कर रहा है। 1 के ऊपर 1 रख के 1 के ऊपर 0 रखेंगे, किसी चीज के ऊपर 0 मतलब एक ही आएगा। 1 के ऊपर 1 ये 1 ही आएगा, 1 के ऊपर 2 ये भी 1 आएगा। मतलब 1 टू द पावर n जो लेंगे ना हम, तो वो किसी को जनरेट कर रहा है? सिर्फ 1 को जनरेट कर रहा है, मतलब ये नहीं होगा मेरा। ठीक है, अब हम 2 टू द पावर 0 ले रहे हैं, तो 2 टू द पावर 0 कितना होगा? 1 2 टू द पावर 0 मतलब हो गया 1। 2 टू द पावर 1 लेंगे तो कितना आएगा? 2 2 टू द पावर 2 लेंगे तो कितना आएगा? 4 4 2 टू द पावर 2 लेंगे तो कितना आएगा? 4 सर। 4। 2 टू द पावर 3 लेंगे तो कितना आएगा? 8 8 8। 8 का मतलब क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोई बता 8 सकते हैं? सेट में नहीं। 3 हो जाएगा। 8 का वैल्यू 3 हो जाएगा। क्यों? आप 8 जो देखिए, यहाँ पे एक रिमाइंडर आया चलेगा, 2 रिमाइंडर आएगा चलेगा, 3 रिमाइंडर आएगा चलेगा, लेकिन जैसे ही 8 आ जाएगा तो 8 में वापिस आप 5 से भागा दोगे, तो देखो 5 से कम 5 घट जाएगा तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे ये 3 आ गया। समझ में आ रहा है क्या? यस यस सर। सर। तो अब देखो इसका पूरा ग्रुप जनरेट हो गया। अब देखो जिन्होंने बोला था कि सर आप नेचुरल नंबर क्यों नहीं यूज करते हैं, तो आप बताओ हमको, यहाँ पे जो 0 आ रहा है 0 नेचुरल नंबर है क्या? नो सर। तो यहाँ पे आप नेचुरल कैसे यूज करोगे? समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि किसी चीज में 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर मेरा क्या आ रहा है? 0 0 0 आ रहा है ना, तो 0 तो नेचुरल नंबर बिलोंग करता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम नेचुरल नंबर नहीं लेते हैं। समझ में आ गया आपका? आपका डॉट सॉल्व हो गया? यस सर। मल्टीप्लाई 5 का साइन है, लेकिन 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं। क्या चीज? मल्टीप्लाई साइन है 5 के साथ, लेकिन हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे ना। हाँ तो वही तो करना ही होता है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने आपको क्या बताया था? यहाँ पे आप देखो, अच्छा इस टाइप का हमने क्वेश्चन आपको नहीं बताया है। हमने आपको बस सिंपल टाइप का U4 टाइप का बताया था, जिसमें हम आपको स्क्वायर स्क्वायर करके बता रहे थे। ठीक है, हमने अब तक आपको डिवाइड वाला ये फर्स्ट ही क्वेश्चन आई थिंक बताया है कि किसी भी संख्या में 5 से डिवाइड करने पे फिर उसका रिमाइंडर क्या आएगा। लेकिन हमने आप आई थिंक Z30 में बताया था कि किसी में 30 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या सब आ सकता है। सर। ठीक है, तो इसी तरह आपको यहाँ पे भी चेक करना है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 4 हो सकता था, चारों रख के हमने चेक किया, तो यहाँ पे 2 मेरा क्या हो गया, इस ग्रुप का जनरेटर हो गया। एक बार 3 रख के चेक कीजिए आप लोग फटाफट कि 3 इस ग्रुप का जनरेटर होता है कि नहीं, क्योंकि ग्रुप तो साइक्लिक हो गया। क्यों हो गया साइक्लिक? क्योंकि इसको 2 पूरा जनरेट कर रहा है। 3 रख के एक बार चेक कर लीजिए तो ये आता है कि नहीं। 3 टू द पावर 0 मतलब इसका वैल्यू आ गया 1। 3 टू द पावर 2 मतलब आ गया 6। 6 को क्या लिखेंगे? 6 में यदि हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा मेरा। 3 to the power 9 होगा ना सर?
ओ 9 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। 9 में यदि हम 5 से इसका डिवाइड 3 करते हैं तो होगा, रिमाइंडर मेरा 3 4 होगा, आ जाएगा। नहीं भाई 5 1 जा 4 5 4 आ जाएगा ना रिमाइंडर। 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा? 27 आ जाएगा। तो 27 में यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं, 2 5 रिमाइंडर 5 जा आएगा। 25 2 आ रहा है। ओके 3 टू द पावर 4 करके चेक करो, आई थिंक ये भी आएगा। ये आता है 81 और 5 से यदि डिवाइड करेंगे तो 80 तो पूरा पूरा कट जाएगा। एक बार चेक करो कितना आता है। 81 में चेक करो तो 3 से डिवाइड देके रिमाइंडर कितना बचता है? 1 आ रहा है सर। होगा सर। नहीं 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। तो 80 में आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या 1 आ रहा है? 3 टू द पावर 1 इक्वल 3 भी आ गया, सारा एलिमेंट आ गया सर, जनरेटर होगा। नहीं नहीं, हम जो अभी आपने बताया ना कि 3 टू द पावर 4 इक्वल टू जो आ रहा है ना, वो आ रहा है आपको 80 आ रहा है। तो कैसे आएगा भाई, बताओ हमको। 3 टू द पावर 4 कितना होता है? 81 81। 81 में आप 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 1 हो जा रहा है, 1 1 रिमाइंडर आ जा रहा है। तो 1 हो जा रहा है ना, ये तो वापस से 1 हो रहा है ना। आपका 3 कहाँ आ रहा है? हमको 3 ढूंढना यस चाह सर, रहा है। यस सर। सर यहाँ 3 पे पे कुछ पावर छूट भी रहा है 1 कि आप आप लोग देखो तो लिखेंगे। अच्छे से, बीच में 3 कुछ पे थ्री छूट टू द भी रहा है पावर कि 1 छोड़ दिए ना सर, 3 टू द पावर 1 छोड़े हुए हैं हम, 0 के आप बाद छोड़ दिए। छूट दिए सारे। यहाँ पे एक एलिमेंट छूटा हुआ है 3 टू द पावर 1 विच इज इक्वल टू 3। तो देखो 3 भी इसका जनरेटर हो गया। भाई अब आपको समझ में आ रहा है कि भाग क्यों हम कर रहे हैं? इनका ये क्वेश्चन था कि भाग सर क्यों कर रहे हैं इसमें, यहाँ पे तो गुना है। यस सर। हाँ चलो एक बार 4 के लिए चेक करके बताओ। 4 का स्क्वायर होगा 16। 16 में देखो 5 से भाग देंगे तो 15, एक रिमाइंडर आ रहा है मेरा। 4 का क्यूब कर लो भाई, कितना होता है बताओ मेरे को ये। सर 4 पे पावर 4 1 4 आप छुट्टी से छोड़ दिए। हाँ फिर से, अच्छा फिर से छूट गया। 4 टू द पावर 1 इक्वल टू 4। देखो 4 टू द पावर 3 चेक करो कितना होगा। क्या सर? 64 4 आता है आ ना। रहा है। 64 में 5 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा मेरा रिमाइंडर। फिर इसका करो, देखो 1 1 2 बार आ गया है, 4 4 भी 2 बार आ गया है। चलो एक बार और ट्राई करते, 4 टू द पावर 4 रख के ट्राई करो कितना आता है। 1 आ जा रहा है। 1 आ रहा है सर। टाइप करके देखो एक बार। 1 आ रहा है सर। किसका किसका 1 आ रहा है, मतलब 4 टू द पावर 4 का 1 आ रहा है और 4 टू द 1 5 का कितना आ रहा है? फोर टू द पावर 5 का एक बार फिर से बता दो। 0 आ जा रहा है सर। 4 आ जा रहा है। 4 4 मतलब देख लो सिर्फ 1 और 4 जनरेट हो रहा है, मतलब 1 और 4 आ रहा है और ये 2 और 3 नहीं आ रहा है, तो ये जनरेटर नहीं होगा। मतलब ये ग्रुप तो मेरा साइक्लिक है और इसका जनरेटर कौन कौन हो जाएगा? इसका जनरेटर हो जाएगा 2 और 3। एक 2 और एक 3। तो चलो साइक्लिक ग्रुप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलो एक और क्वेश्चन लास्ट। अब ये अभी बनाना है या घर पे ये खुद से डिसाइड कर लो आप लोग। चेक करना है इसको, अभी करोगे या घर पे कर लोगे? सर कर लेंगे खुद से। खुद से हो जाएगा सबसे? यस सर। सबको बताएं दो भाई। यस सर। ओके यस सर। एक और क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये है आपका Z8 एडिशन मॉडुलो 8 में ये साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं, आपको ये चेक करना है। भाई जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हो, क्यों आपको पता नहीं कि ग्रुप ज्वाइन करने का टाइम कब है? डेली 9 से 10 क्लास होती है, तो आप 10 बजे अभी क्लास एंड होगा तो आप ज्वाइन कर रहे हो अभी, थोड़ा टाइम देख के ज्वाइन करा क्यों भाई। दोनों क्वेश्चन लिख लिए हो आप लोग? यस सर।
तो आपका Yes, sir. ड्यूटी है आज की इस दोनों क्वेश्चन को घर पे सॉल्व करना है। ओके, तो आज आपका साइक्लिक ग्रुप भी पूरा हो गया। कल हम आपको इसका थ्योरम कुछ कुछ बता देंगे थोड़ा सा, और उसके बाद आपको बताएंगे कोसेट सब के बारे में, कोसेट क्या होता है। अच्छा, एक चीज और देखो, एक क्वेश्चन अभी आपके लिए, तीसरा नंबर में हम आपको एक दे रहे हैं मैट्रिक्स 1001 -1001 1001 -1 -100 -1। आपको ये चेक करना है कि ये जो है ना विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ये ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं करता है, अबेलियन ग्रुप है कि नहीं। ओके, ये हो जाएगा आप लोगों से। ट्राई करेंगे। ट्राई करेंगे, जो लोग बोल रहे ट्राई करेंगे उनको हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। देखो, इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना, इसको सी मान लेना, इसको डी मान लेना। उसको इस टाइप का कैले टेबल बना लेना, यहाँ पे मल्टीप्लाई दे देना, ए बी सी डी रख देना, नीचे में भी ए बी सी डी कर देना। उसके बाद देखो, यहाँ पे ए गुना ए होता है ना, वहां पे इसको 2 बार गुना कर लेना, यहाँ पे लिख देना जो भी आएगा, इसी चारों में से किसी के जैसा आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी भी दे Yes, देना। sir, हो जाएगा। इस टाइप करके इसको ट्राई करना। नहीं बनेगा तो कल हम बताएंगे आपको। उस वक्त कल जो हम स्टार्ट करेंगे वो है मेरा कोसेट। तो इससे पहले आपको जो भी दिक्कत होगा आप ग्रुप में भेजिएगा, ग्रुप में सॉल्व कर देंगे। अदरवाइज यदि ग्रुप में सॉल्व नहीं होता तो मेरे पर्सनल नंबर पे भेजिएगा, तभी हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। ओके सर। सर कोई दिक्कत?